राधे राधे दोस्तों। संसार में हर मनुष्य सुख, शांति और समृद्धि की तलाश में दिन रात दौड़ रहा है। हर इंसान यही चाहता है कि उसके घर में धन धान्य की कभी कमी ना हो, उसकी तिजोरी हमेशा भरी रहे और माता लक्ष्मी का उसके घर में स्थायी वास हो। हम दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, कई तरह के व्रत उपवास करते हैं, मंदिरों में दीपक जलाते हैं और ना जाने कितने ही उपाय करते हैं ताकि हमारे जीवन से दरिद्रता का नाश हो जाए। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि बहुत से घरों में दिन रात की मेहनत और पूजा पाठ के बावजूद हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है। घर में क्लेश रहता है, पैसा तो आता है लेकिन बीमारियों में, कोर्ट कचहरी में या व्यर्थ के कामों में पानी की तरह बह जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या हमारी पूजा में कोई कमी है? क्या विधाता ने हमारे भाग्य में सिर्फ दुख ही लिखा है? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी राधा रानी, हमारी किशोरी जी बहुत दयालु है। वे कभी किसी को दुख नहीं देना चाहती हैं, लेकिन हम इंसान अपनी अज्ञानता में इस माया के जाल में फंसकर जीवन के उन मूलभूत नियमों को भूल जाते हैं जो साक्षात ईश्वर की कृपा को हमारी ओर खींचते हैं। आज हम इस सत्य को अपने हृदय की गहराइयों में उतार लीजिए कि माता लक्ष्मी, जिन्हें हम चंचल कहते हैं, वो किसी के बुलाने से नहीं आती और ना ही किसी के बांधने से बंधती हैं। लेकिन शास्त्रों में, संतों की वाणी में और स्वयं भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में यह स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में मुख्य रूप से दो विशेष काम होते हैं, वहाँ माता लक्ष्मी को बिना बुलाए खुद चलकर आना ही पड़ता है। और वे केवल आती ही नहीं बल्कि उस घर में अपना स्थायी निवास भी बना लेती हैं। पहला काम जो किसी भी घर को साक्षात वैकुंठ बना देता है, वह है उस घर में स्त्रियों और बुजुर्गों का सच्चा सम्मान तथा वाणी की पवित्रता। दोस्तों, इस बात को बहुत गहराई से समझिएगा। हम बाहर जाकर चाहे दुनिया भर के तीर्थ कर लें, गंगा में डुबकी लगा लें, लेकिन हमारे घर में रहने वाली स्त्री, चाहे वह आपकी माँ हो, आपकी पत्नी हो, बहन हो या बेटी हो, अगर वह खुश नहीं है, अगर उसकी आंखों में आपके कारण आंसू है, तो आपके घर में कभी भी बरकत नहीं हो सकती। माता लक्ष्मी स्वयं एक स्त्री स्वरूप हैं। वे जगदम्बा हैं। जिस घर में छोटी छोटी बातों पर पत्नी को ताने मारे जाते हैं, गालियां दी जाती हैं, जहां बुजुर्ग माता पिता को बोझ समझकर उनका अपमान किया जाता है, उस घर से लक्ष्मी जी उसी क्षण अपना मुख मोड़ लेती हैं। जरा अपने रोज़मर्रा के जीवन को देखिए। सुबह उठते ही अगर घर में चीख पुकार मच जाए, पति में कलह होने लगे, बच्चों पर बिना बात गुस्सा किया जाए, तो वह उस घर का वातावरण पूरी तरह दूषित हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहर तो समाज में बड़े विनम्र और मीठे बने रहते हैं, लेकिन घर की दहलीज के अंदर आते ही उनका अहंकार जाग जाता है। वे खाने की थाली पर बैठते ही कमियां निकालने लगते हैं, क्रोध में आकर अन्न का अपमान भी करते हैं। आपको बता दें कि जहाँ अन्न का अपमान होता है, वहाँ भोजन करते समय क्रोध किया जाता है, वहाँ से दरिद्रता कभी दूर नहीं जा सकती। देखिए, हमारे घर का रसोई घर हमारे घर का हृदय होता है। जब घर की स्त्री रोते हुए, कुड़कते हुए या क्रोध में भोजन बनाती है, तो उस भोजन में वही नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर लेती है। वह भोजन नहीं रहता, वह एक प्रकार का मानसिक जहर बन जाता है, जिसे खाकर घर के सदस्यों की बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है। बीमारियां घर में डेरा डाल लेती हैं और धन देवताओं में खर्च होने लगता है, दवाओं में खर्च होने लगता है। इसके विपरीत जब वही भोजन भगवान का स्मरण करते हुए, राधे राधे गाते हुए और प्रेम से बनाया जाता है, तो वह साक्षात अमृत और प्रसाद बन जाता है। जिस घर के लोग ऐसा सात्विक और प्रेम से भरा अन्न ग्रहण करते हैं, उनके विचार अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। घर के बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करके दिन की शुरुआत करें। अपनी पत्नी का, जो अपना सब कुछ छोड़कर आपके घर को संवारने आई है, उसका सम्मान करें। जिस घर में प्रेम, जहाँ परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ बैठकर हंसते मुस्कुराते हैं,
जहाँ एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करने का भाव है, वह घर एक मंदिर के समान हो जाता है। और जहाँ मंदिर जैसी पवित्रता होती है, वहाँ माता लक्ष्मी अपने आप खींची चली आती हैं। वाणी की शुद्धि बहुत बड़ा तप है। किसी का दिल दुखाकर कमाई हुई दौलत कभी सुख नहीं देती, वह केवल विनाश लेकर आती है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम जो दरिद्रता के बड़े से बड़े पहाड़ को भी तोड़कर रख देता है, वह है उस घर में निरंतर हरि का नाम, प्रभु का स्मरण और दान पुण्य का होना। इस संसार का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि माता लक्ष्मी भगवान नारायण की अर्धांगिनी है, उनकी नित्य दासी है। इंसान की सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि वह नारायण को छोड़कर केवल लक्ष्मी के पीछे भागता है। वह सोचता है कि मुझे केवल पैसा मिल जाए। कहते हैं भगवान को तो मैं बुढ़ापे में भज लूँगा, लेकिन यह नियम है कि जहाँ केवल लक्ष्मी को बुलाया जाता है, वहाँ वे उल्लू पर बैठकर आती हैं और घर में अहंकार और विनाश लेकर आती हैं। लेकिन जब कोई भक्त भगवान श्री नारायण को पुकारता है, तो माता लक्ष्मी गरुड़ पर सवार होकर अपने पति के साथ आती हैं और उस घर में सुख, शांति, संतोष और निरोगी काया लेकर आती हैं। जरा सुदामा जी के जीवन को देखिए। सुदामा जी के पास पहनने को ढंग के कपड़े नहीं थे, रहने को एक टूटी हुई झोपड़ी थी और कई कई दिनों तक घर में अन्न का एक दाना भी नहीं होता था। लेकिन क्या सुदामा जी दरिद्र थे? नहीं, उनके पास त्रिलोकी का सबसे बड़ा धन था और वह धन था मेरे बाके बिहारी जी का निस्वार्थ प्रेम। जब सुदामा जी द्वारका गए तो उन्होंने अपने मित्र श्री कृष्ण से धन दौलत नहीं मांगी, उन्होंने बस अपने कन्हैया को प्रेम से भरकर देख लिया। लेकिन परिणाम क्या हुआ? भगवान ने बिना मांगे ही सुदामा जी की उस टूटी झोपड़ी को सोने के महल में बदल दिया। माता लक्ष्मी को स्वयं चलकर सुदामा जी के द्वार पर आना ही पड़ा। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी का ये अटल प्रण है कि जहाँ मेरे नारायण के सच्चे भक्त निवास करते हैं, जहाँ मेरे प्रभु का गुणगान होता है, वहाँ मुझे बिना बुलाए ही जाना पड़ता है। जिस घर में सुबह शाम ठाकुर जी की सेवा होती है, जहाँ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर लोग राधे राधे, हरे कृष्ण, सीताराम का जाप करते हैं, उस घर की ऊर्जा ही बदल जाती है। आपको बहुत बड़े बड़े यज्ञ या अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने घर में एक नियम बना ले कि जो भी भोजन बनेगा वह सबसे पहले मेरे प्रभु को, बाके बिहारी को भोग लगेगा। जब आप साधारण भोजन को भगवान को अर्पित कर देते हैं तो वह भोजन प्रसाद बन जाता है। इसके साथ ही दान का बहुत बड़ा महत्व है। दान का मतलब यह नहीं है कि आपको लाखों रुपए लुटाने हैं। दान का अर्थ है अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा पूरी ईमानदारी से परमार्थ के लिए निकालना है। जिस घर में पहली रोटी गाय के लिए निकल जाती है, जहाँ दरवाजे पर आए किसी भूखे अलाचार को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता, जहाँ चींटियों को आटा और पक्षियों को दाना डाला जाता है, उस घर के अन्न और धन के भंडार कभी खाली नहीं होते। एक बहुत ही सुंदर बात हमारे संतों ने कही है। मान लीजिए आप किसी पेड़ की परछाई को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब जितना परछाई के पीछे भागोगे वह आपसे उतना ही दूर भागती जाएगी। लेकिन अगर आप मुड़कर सीधे उस पेड़ को पकड़ लें तो परछाई अपने आपके कदमों में आ गिरेगी। ठीक उसी तरह यह जो धन दौलत है, ये केवल भगवान की परछाई है। जो लोग दिन रात केवल पैसे के पीछे भागते हैं, बेईमानी करते हैं, दूसरों का हक मारते हैं, उन्हें भले ही कुछ समय के लिए सुख मिल जाए, लेकिन अंत में उनके साथ केवल निराशा और खालीपन ही लगता है। लेकिन जो इंसान दुनिया की परवाह किए बिना सीधे उस सावरिया सरकार के चरणों को पकड़ लेता है, निरंतर जाप करता है, अपने कर्म पूरी ईमानदारी से करता है, माता लक्ष्मी उसकी परछाई बनकर उसके पीछे चलती है। भगवान अपने सच्चे भक्त को कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देते। आज के समय में हम देखते हैं कि लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, आलीशान बंगले हैं, बैंक बैलेंस है, लेकिन रातों की नींद उड़ चुकी है। भाई का दुश्मन बना बैठा है,
बच्चे माता पिता से सीधे मुंह बात तक नहीं करते, क्या आप इसे लक्ष्मी कहेंगे? बिल्कुल नहीं। यह तो साक्षात अलक्ष्मी है जो इंसान को अंदर से खोखला कर रही है। सच्ची लक्ष्मी वह है जो आपके जीवन में संतोष लेकर आए। आपके पास थोड़ा धन हो लेकिन आपके परिवार में अटूट प्रेम हो, आपका शरीर स्वस्थ हो, आपके बच्चे संस्कारी हों और सबसे बड़ी बात, आपके मन में भगवान के लिए अथाह प्रेम और विश्वास हो। यही जीवन की सबसे बड़ी और सच्ची संपत्ति है जिसे दुनिया का कोई भी चोर नहीं चुरा सकता और कोई राजा छीन नहीं सकता। इसलिए दोस्तों, आज से ही अपने घर का माहौल बदल दें, दरिद्रता का रोना रोना बंद कर दें, अपनी किस्मत को और उस विधाता को कोसना बंद कर दें। जो आपके पास है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करना सीखें। एक ऐसा चुंबक है जो चमत्कारों को अपनी ओर खींचता है। जब आप भगवान से शिकायत करने के बजाय उन्हें धन्यवाद देते हैं कि हे प्रभु, आपने तो मुझे 2 वक्त की रोटी दी, एक छत दी, आपका लाख लाख शुक्र है, जो भगवान प्रसन्न होकर आपको छप्पड़ फाड़ कर दे देते हैं। अपने घर को एक आश्रम बनाओ जहाँ किसी की निंदा चुगली ना हो, जहाँ किसी का दिल ना दुखाया जाए। अपने मन को खाली मत छोड़ो। चलते फिरते, काम करते हुए, गाड़ी चलाते हुए बस अपने होठों पर भगवान का नाम रखो। ये राधे राधे का नाम वह महा औषधि है जो पारस मणि है, जो लोहे जैसी आपकी बिगड़ी हुई किस्मत को भी सोने में बदल देगी। जब आप इन दोनों कामों को, सच्चा प्रेम और सम्मान तथा निरंतर हरि का नाम और दान, अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि जीवन के कितने भी भारी तूफान क्यों ना हो, माता लक्ष्मी आपके घर का आंगन कभी नहीं छोड़ जाएंगी। आपका घर खुशियों से, शांति से और परमानंद से हमेशा महकता रहेगा। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब हम सही रास्ते पर चलते हैं तो शुरुआत में बाधाएं ज़रूर आती हैं। विधाता हमारी परीक्षा लेते हैं कि क्या मेरा यह बच्चा वाकई में मुझ पर विश्वास करता है या केवल लालच में मेरा नाम ले रहा है। इसलिए धैर्य कभी मत छोड़ना। अगर कलह त्यागने और नाम जप शुरू करने के तुरंत बाद धन आ जाए तो निराश होकर बैठ मत जाना। भगवान गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य बिना किसी स्वार्थ और फल की चिंता किए केवल कर्तव्य समझकर अपना कर्म करता है, उसकी जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूँ। जब आपके मन में फल की आस मिट जाएगी और हृदय में केवल भगवान का प्रेम शेष रह जाएगा, तब छप्पड़ फाड़कर ऐसी कृपा बरसेगी जो आपकी आने वाली पीढ़ियों का भी कल्याण कर देगी। बस उन राधा रानी और कन्हैया पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखिएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। यह वीडियो अपने दोस्तों परिजनों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट में यह भी बताएं कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा।